सभी दोस्तों को जय माँ मरघट वाली की। दोस्तों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हर कोई भ्रमण के लिए आया हुआ है। समय रूपी ट्रेन में जीवन रूपी टिकट मिली है। ट्रेन चलती रहती है, जिसका स्टेशन जहाँ आता है वहीं उतरना पड़ता है। जीवन की सच्चाई से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। ये अटल सच्चाई है। जिसने जन्म लिया है उसे 100% मरना ही मरना पड़ता है। फिर क्या रोना, क्या खुशी मनाना। लेकिन संसार में माया का ऐसा जाल बिछा है कि इंसान इससे बाहर नहीं जा सकता। मेरा मेरी के चक्कर में इंसान बुरे से बुरा कर्म करने से नहीं चूकता, जबकि उसे ये पता है यहाँ तेरा कोई नहीं है और तू भी किसी का नहीं है। जब जीवन रूपी यात्रा खत्म होगी, तेरे चाहने वाले ही तेरे इस शरीर को दफना देंगे या जला देंगे। इसलिए काल के इस खेल को समझकर सत्कर्म करिए, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगर मोक्ष ना मिले तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का फिर मिल जाए। कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, पुरुष हो या औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, अंतिम समय सभी को खाली हाथ जाना पड़ता है। केवल अच्छे या बुरे कर्म जो आप और हम करते हैं, केवल वो ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करिए। लेकिन एक और सच्चाई है। मरने वाले को जब शमशान में लेकर जाते हैं तो सफेद वस्त्र में लपेटकर, सफेद वस्त्र ही उड़ाकर, बांस की बनाई हुई अर्थी पर परिवार के ही 4 सदस्य लेकर जाते हैं। जाते जाते वो लोग एक बात कहते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। यानी कि सच्चाई की ही अंत में जीत होती है। नादान इंसान फिर भी नहीं जागता, भ्रम की नींद में सोया रहता है। जब मुर्दा रूपी इंसान को चिता बनाकर उस पे लेटाया जाता है और चिता को मुख अग्नि चेतन कर दी जाती है, तो मुर्दे के सिर में 3 बार डंडा लगाया जाता है। शायद आप इस रहस्य से अनभिज्ञ होंगे, तो मैं उस राज का खुलासा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही आपके दिल की भावना को दर्शाता है कि हमारी यह मेहनत कहाँ तक कारगर साबित हुई है। तो आइए इस बात पर से पर्दा उठाते हैं कि मुर्दे के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में ये बातें खोल खोल कर समझाई गई हैं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, और परिवार के लिए कुछ कर्म कांड निर्धारित किए गए हैं, जिनके करने से उस स्वर्गीय आत्मा को शांति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में लिखे कर्म अनुसार अगर मृतक का परिवार वो रस्में अदा करता है, तो उससे मृतक की आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण के लेखों का हर किसी को पालन करना चाहिए। इससे समाज में यथासंभव इज्जत बनी रहती है। विशेषकर हिंदू धर्म में ये सब रस्में अदा की जाती हैं। जिस समय सबको अग्नि के सुपुर्द किया जाता है या चिता को मुख अग्नि दी जाती है, तो पहले मृतक की अर्थी से एक बांस को बाहर निकाल लिया जाता है और सिर पर 3 बार छूकर मुर्दे के ऊपर से फेंक दिया जाता है। 3 बार बांस से छूने के बाद उसकी यादाश्त की पावर खत्म हो जाती है, जिससे वह अपने परिवार के साथ हर नाते को खत्म कर लेता है। उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं रह जाता। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अगला जन्म उसे जहाँ भी
जैसा भी मिलेगा उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा, वह मंदबुद्धि रह जाएगा। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि सिर में ही इंसान का 10वां द्वार होता है। अगर सिर पर बांस ना मारा जाए तो उसके प्राण संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। सिर पर डंडा मारने से उसका 10वां द्वार खुल जाता है। इस कर्म के बगैर उसके नए जन्म के लिए रुकावटें पैदा हो जाती हैं। किसी भी मृतक का परिवार यह नहीं चाहता कि उसकी गति ना हो। जो बाही या बांस सिर पर मारकर फेंका जाता है, उसका एक अर्थ यह भी है कि आज तक हमारा और आपका जो रिश्ता था, आज के बाद ना हम आपके हैं और ना तुम हमारे हो। हमारा हर रिश्ता आज तक के लिए ही निर्धारित किया गया था, जो अब खत्म हो गया है। कुछ धर्मों में लोग शव को जलाते नहीं, बल्कि एक गड्ढा खोदकर उस शव को उसमें लिटाकर दबा दिया जाता है, जिसे दफनाना कहते हैं। हिंदू धर्म ऐसे ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है। तभी तो भगवान जब भी अवतार लेकर आते हैं, भारत की माटी को ही चुनते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर मर जाते हैं तो उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती, बल्कि एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। अगर औरत मर जाती है तो उसे भी पुरुषों की तरह अग्नि दी जाती है। इस कपाल क्रिया के पीछे एक और मत है कि कपाल अर्थात सिर में ब्रह्मा जी का निवास है। जब मुर्दे के सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है तो ब्रह्मदेव उस स्थान को छोड़ देते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जब शव को मुखाग्नि दी जाती है तो 2-3 घंटे के बाद मृतक के शरीर की एक हड्डी चिता से बाहर निकाल कर रख दें, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या अघोरी उसको अपने वश में नहीं कर सकता और ना ही उसे अपने अनुसार अच्छे या बुरे कर्म करवा सकता है। अगर कृपाल क्रिया नहीं की जाती तो मृतक की गति नहीं होती, अर्थात वह यूं ही भूत प्रेत बनकर भटकता रहता है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि कपाल क्रिया यानी सिर पर डंडा मारने से मोक्ष के द्वार को खोलना माना जाता है। जैसे चाबी से ताला खोला जाता है, ठीक वैसे ही बांस के सिर पर मारने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो चैनल पर आने वाली हर वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर सदैव आते रहेंगे। दोस्ती की डोर टूटने ना पाए, इन्हीं शब्दों के साथ अंत में जय मां मरघट वाली की।